अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल एक हफ्ते से ऐसी है कि जिनके प्यारे वहां पर हैं उनका राब्ता मुनक़ता है, क्योंकि सिग्नल्स बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है और दोनों तरफ से जो है पथराव का सिलसिला भी शुरू होता है। कभी एक तरफ से होता है तो कभी दूसरी तरफ से होता है। रोड्स बंद हैं, सिर्फ एमरजेंसी जो है तंदूर, मेडिकल स्टोर, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर ओपन है। बाकी मार्केट, ताजर बरादरी ने मुकम्मल तौर पर हड़ताल की हुई है। कश्मीरियों की एक बात है कि जब एहतजाज हो या भी कोई ऐसी बात हो तो तमाम लोग एक पेज पर होते हैं, चाहे वो गलत मुतालबात पर खड़े हों या सही मुतालबात पर खड़े हों, लेकिन अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट जरूर करते हैं। लेकिन उनके मुतालबात कोई बुरे मुतालबात नहीं है, जायज़ मुतालबात है, जिसमें सबसे पहले जो है जो हमारे पाकिस्तानियों को मुतालबा है कि अपनी आसाइशात कम की जाए, महंगाई कम की जाए। दूसरी जानिब जो है और सरकारी नौकरियों के हवाले से वो तमाम मुतालबा जो एक आम पाकिस्तानी के होते हैं कि हमारी जिंदगियों को आसान किया जाए और इन लोगों को यहाँ से फिलफौर जो है हमारे मुतालबात पूरे करने चाहिए। अगर ये मुतालबात नहीं पूरे करते, ये एहतजाज का गहराव जो है, ये दौरानिया जो है बढ़ता चला जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी इस एहतजाज को लीड कर रही है और तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट किया गया है। खासतौर पर पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ये तमाम चीज़ें नहीं दिखाई जा रही। सोशल मीडिया के जरिए कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी उस तरह से नहीं आ रही कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग अगर उसको दिखाते हैं तो उनके जो है अकाउंट्स भी हैक कर लिए जाते हैं कि उस तरह की सूरत। और इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार पहले भी वहाँ पर गए थे, अब दोबारा जो इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जा रहे हैं। इनके वहाँ की सिक्योरिटी कम पड़ गई, यहाँ से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने जो मुज़ाकरात का सोचा है, हुकूमत ने जो है यहाँ से अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी भेजी है, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, हुकूमत के अपने लोग भी हैं। 2-3 दिन रोज से जो है मुज़ाकरात का सिलसिला जारी, लेकिन मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म होता है, वक्फा होता है, लेकिन मुज़ाकरात जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे, कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पा रहा और कश्मीरी आवाम सरापाए एहतजाज है। तो आज हम पार्लियामेंट में मौजूद हैं, यहाँ सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू करेंगे और पार्लियामेंटेरियन के सियासतदानों से भी गुफ्तगू करेंगे कि सहाफ़ियों को क्या लगता है कि इन बातों का हल, अवामी एक्शन कमेटी जो एहतजाज करी वो कितना जायज़ है और उनका हल क्या निकलना चाहिए। और सियासतदानों से भी यही जानेंगे, हुकूमत ने कमेटी तो बना दी है, क्या हुकूमत उस कमेटी को मना पाएगी या नहीं। देखें, जंग हो, जदल हो, कुछ भी हो, कोई भी इशू हो, उसका अल्टीमेटली जो हल होता है वो हमेशा मुज़ाकरात ही होता है। मेरे ख्याल में कि उससे कबल भी हुकूमत की जानिब से जो आटे और बिजली के हवाले से कश्मीरी अवाम के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। ये जो मुतालबात हैं ये भी अवामी नवीयत के मुतालबात हैं, जिनमें से जो हुकूमत कहती है कि उसमें बेशतर मुतालबात हैं वो ऑलरेडी ही मान लिए गए थे और उनको ये कहा गया था कि ये जो आईनी सतह के जो मुज़ाकरा मामलात हैं वो मामलात जैसे सीटों के हवाले से मामलात हैं, मरात के हवाले से मामलात हैं, ये वो मामलात हैं ये जो कि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है ये वहाँ से मंजूर होते हैं, उनके लिए भी हम आपको टाइम देते हैं। तो डेफिनेटली इसका जो हल है मुज़ाकराती होना है। आप एहतजाज करें, 10 दिन रोड पे रहें, 12 दिन रोड पे रहें, एहतजाज करें, लाठी चार्ज हो, इधर से लोग मरे जख्मी हो, उधर से जख्मी या शहीद हो, तो दोनों तरफ से उसका जो हल है वो मुज़ाकराती होना है। बताए जा रहे हैं, सर्विस बंद है, लोगों का अपने प्यारों से राब्ता मुनक़ता है, ऐसी सूरत हाल। देखिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान किसी सूरत भी ये बर्दाश्त करने की सूरत में इस पोजीशन में नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में किसी किस्म का कोई एहतजाज हो, कोई रैली निकले। तो डेफिनेटली इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो अपनी तय जो है वो इक़दाम कर रही है, क्योंकि एक तरफ से 10 मई अब को गुजरे, चंद माह गुजरे हैं और उसके बाद जो है हुकूमत अभी तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि शायद हुकूमत की जानिब से जो है वो इक़दाम किए गए हैं, जहाँ पर हुकूमत को भी वहाँ पर पॉजिटिव जेस्चर दिखाना चाहिए और उनके साथ मिल बैठकर उनके जो भी मुज़ाकरात, जो भी मुतालबात बनते हैं उनको मुतालबात को मानना चाहिए और कश्मीरी अवाम को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसा इक़दाम ना उठाएं जिससे जो दुश्मन है, जो बिल्कुल हमारे सर पर बैठा हुआ है, वो उसका फ़ायदा उठाकर और वो उसको जो है वो मनफी तरीके से इस्तेमाल करें। देखिए, जो कश्मीर का मामला है वो मुज़ाकरात से ही हल हो गया और जमहूरियत का जो हुस्न है वो यही है कि आप मुज़ाकरात से ही बात करते हैं। अगर आप हमारे डेलीगेशन को देखें जो हमारी हुकूमत ने बनाया, उसमें बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और वो लोग जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, बातचीत से मसाइल हल करने का। और अगर आपने देखा हो तो जो कल स्टेटमेंट दी हमारी कमेटी ने, वो मोर देन 90% जो बातें हैं वो हमने उनकी मान ली हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो ज़ाहिर है 1-2 दिन के अंदर हो नहीं सकती। सर, जितने हालात बताए जा रहे हैं वाकई हालात इतने ख़राब हैं कि सर्विस बंद है, खून खराब हो रहा है कि वाकई ऐसी सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हो रही हैं। देखिए, हालात जो है वो डेफिनेटली जो एजिटेशन है, एजिटेशन में फिर जो हुआ है उसमें कुछ कैजुअलिटीज़ बिल्कुल हुई है। उसकी हमारी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट ने इसलिए इसके ऊपर इतना
सीरियस एक्शन लिया और हमारी जो है फेडरल गवर्नमेंट से जो है कमेटी भी गई हुई है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि एक विदिन अ डे और टू मामला हल हो जाएंगे। देखिए, मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए ही नताइज निकलते हैं और इंशाल्लाह इस पे हम पर उम्मीद है कि नताइज इसके निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ साहब और कमर जवान कायरा भी इस वफ्द का हिस्सा थे और हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला मसले का हल निकलेगा। जी, आपने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की भी गुफ्तगू सुनी और सियासतदानों की भी गुफ्तगू सुनी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का भी जो हुकूमत के इत्तेहादियों का हिस्सा है उनका भी मौक़िफ़ सुना और हुकूमत का भी मौक़िफ़ सुना कि हमने जो है लोग वहाँ पर भेज चुके हैं और हमारी कमेटी जो है उनसे मुज़ाकरात कर रही है और तमाम जो मसाइल होते हैं, जो भी मुतालबात होते हैं, जब भी कोई एहतजाज होता है तो इधर का भी नुकसान होता है, उधर का भी नुकसान होता है, यानी कि सिक्योरिटी का भी नुकसान हो रहा है और वहाँ की जो कश्मीरी अवाम है वो भी इस वक्त मुश्किल में है। तो उस मुश्किल को हम समझते हैं, उसका अंदाज़ा है हम कि किस तरह वो एहतजाज कर रहे हैं और किन वजह से कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन मसाइल का हल निकाला जाए और मुज़ाकरात से ही ये एहतजाज का हल निकलना मुमकिन होगा, वरना तो दोनों तरफ से जो है और ख़ासतौर पर सबसे अहम बात कि भारत हमारा पड़ोसी इस ताक में है कि कहाँ पर हालात ख़राब हो, भारत वहाँ से नज़दीक है और इस बात का फ़ायदा उठाएगा कि कश्मीरियों को जो है अपने अंदर जम करने की कोशिश करेगा। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से लिया। अल्लाह शुक्र है कि उन्होंने ज़रा टाइम से इसको संजीदगी से लिया। एक हफ्ते से तो वहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें जो है खौफनाक वीडियोज़ आ रही थी और कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद वो फेक वीडियोज़ हैं, AI से तैयार कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ के सहाफ़ी जो वहाँ से मकामी लोगों से बात हुई उनका ये कहना है कि हालात वो उससे भी बदतर हैं जितने सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं और कश्मीरी अवाम इनको नहीं छोड़ेगी जब तक इनके जायज़ मुतालबात नहीं पूरे करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम नहीं है कि अगर 2 दिन के लिए बिठाएंगे कि हाँ जी 2 दिन बैठ जाए उसके बाद हम आपके मुज़ाकरात पूरे करेंगे तब तक आप एहतजाज न करें। हम तब तक एहतजाज से नहीं हटेंगे जब तक हुकूमत हमारा एक एक मुतालबा, एक एक मुज़ाकरात नहीं पूरा करती। तो ये ताज़ा तीन सूरत हाल है कश्मीर की। अब देखते हैं, 1 हफ्ते से तो एहतजाज जारी है, एहतजाज में मज़ीद कंटिन्यू होता है या फिर हुकूमत इस बात का कोई हल निकालती है और उनके मुज़ाकरात जो है कामयाबी से होते हैं, उनके मुतालबात जो हैं कितने माने जाते हैं और कितने नहीं माने जाते। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।